आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर प्लीज़ इसे स्किप मत करना, पूरा सुनना। बहुत मेहनत की है मैंने, और इसीलिए भी इसे स्किप मत करना क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इससे हेल्प ही मिलेगी, और इतना टाइम तो आप सब दे ही सकते हैं, है ना? तो प्लीज़ पूरी ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल इस वीडियो के इस टॉपिक के पार्ट 1 में हमने ये जाना कि एनर्जीज कितने टाइप की होती है, वो कैसे काम करती है और उनका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हमने ये भी समझा कि कैसे हम अपनी एनर्जीज को ब्रॉडकास्ट करते हैं और कैसे हम दूसरी एनर्जीज को रिसीव करते हैं। आज हम समझेंगे कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब ये समझिए कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी सेट हुई है, क्या वो मेरी कार्मिक एनर्जी है, या फिर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, या फिर ये मेरी अपनी चॉइस है। तो आंसर है ये सारी चीज़ें मिलकर ही सेट होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। मगर इसमें परसेंटेजेस है, जिसमें 80% डिपेंड करता है आपके निर्णयों पर, आपके प्रेजेंट चॉइसेस पर, आपके प्रेजेंट लाइफ के डिसीजंस पर, निर्णयों पर। 10% डिपेंड करता है आपके कर्मों पर, और 10% डिपेंड करता है आपकी संगत पर। बट 80% आपकी चॉइसेस, आपके निर्णय। आप क्या कंटेंट देखते हो टीवी पर, मोबाइल पर, ये आपकी चॉइस है। जब आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हो, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो आपकी उनसे किस टॉपिक पर बातें होती है, किस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं आप लोग। सी प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड। मैं ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका बोला हुआ हर शब्द, आपका हर थॉट और आपके एक्शंस, मतलब आपके कर्म, उससे ही आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। अब आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि आपके थॉट कैसे हैं, किस डायरेक्शन में भागते हैं आपके थॉट्स, कैसी भाषा का उपयोग करते हैं आप, कैसे शब्द यूज करते हैं, किस बारे में बोलते हैं आप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, इन सब से किस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं आप। इवन आप फोन पर भी क्या बातें करते हैं, और आप बाहर क्या सिग्नल भेज रहे हैं। प्लीज ऑब्जर्व कीजिए इसे। कहीं आपके थॉट्स नेगेटिव डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, कहीं आप किसी नेगेटिव टॉपिक पर डिस्कस तो नहीं कर रहे, या फिर आप कहीं कुछ नेगेटिव अफर्म तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो रुक जाइए। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए, तो आप अपने वर्ड्स में, अपने थॉट्स में और अपने एक्शंस में पॉजिटिविटी ले आइए। क्योंकि आप ना चाहते हुए भी अनजाने में हर वक्त कुछ न कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी। हर चीज़ में अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए और अच्छा ही बोलिए। अपने हर विचार में, अपने हर कर्म में, अपने हर एक्शन में पॉजिटिविटी ले आइए। और जब आप इसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में ले आएंगे, तब जाकर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई सेट होने लगेगी, और तब जाकर आप इसी तरह की एनर्जीज ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे और इसी तरह की एनर्जी रिसीव भी कर पाएंगे। हर स्थिति में अच्छा ही देखिए, अच्छा ही ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एम्पैथ हो, आपको लोगों का दर्द सहन नहीं होता, उनको दुखी देखकर आपको दुख होता है, और आप भगवान से मांगते हो, हे भगवान मुझे इसका दुख दे दे और इसे ठीक कर दे, और आप सबके लिए सेम यही अफर्म करते हो, तो यूनिवर्स को लगेगा कि आपको दुख ही चाहिए, तो वो कहेगा आपको तथास्तु। तो आप जिनके भी हिस्से के दर्द मांगोगे, आपको उनके हिस्से के दर्द ही मिलेंगे। और वो दर्द आपको किसी भी रूप में मिल सकता है, आपकी बैड हेल्थ के रूप में, आपके बैड रिलेशनशिप के रूप में, आपके बैड फाइनेंसेस के रूप में, या किसी भी तरह से। पर आपने दर्द मांगा है तो याद रखिए आपको दर्द ही मिलेगा। देखिए, आई नो नज़र इज रियल,
नज़र लगने से हमारे काम में रुकावटें आती है। पर अगर आपने अपना ये माइंडसेट बना लिया है कि मेरे काम में रुकावट आती है, अगर मैं कुछ भी बोल दूँ या मैं अपने काम को बता दूँ तो मुझे नज़र लग जाती है, मेरे काम को नज़र लग जाती है और मेरा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। आपने अगर ऐसा माइंडसेट बना लिया है तो प्लीज़ इसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चेंज कीजिए। उसके जगह आप ये अपने माइंड में डालिए कि हाँ, मुझे नज़र लगती है पर मेरे ऊपर नज़र है मेरे परमात्मा की, और अगर मेरे परमात्मा की नज़र मुझ पर है तो मेरा काम कभी असफल हो ही नहीं सकता, मुझे किसी और की नज़र लग ही नहीं सकती। और ये अफर्म कीजिए, बार बार अफर्म कीजिए, तब तक अफर्म कीजिए जब तक ये बात आपके सबकॉन्शियस में घुस नहीं जाती, फिट नहीं हो जाती। डेली ये बोलिए कि मेरे परमात्मा की नज़र मुझ पर है इसलिए मेरे सारे काम सफल होते हैं। डेली इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब रात को सोने जाते हैं तब सोते वक्त भी यही सोचकर सोइए कि मेरे परमात्मा की नज़र मुझ पर है तो मेरे सारे काम सफल होते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट आपके माइंड में यही होना चाहिए। और जब आप डेली ऐसा करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी और आपका ये पॉजिटिव थॉट आपके उस नेगेटिव थॉट को रिप्लेस कर देगा। और इस पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होने लगेगी और आपके काम बनने लगेंगे। अब अगर आप कोई स्टूडेंट है और आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और आप चाहते हो कि आप पास हो जाओ, पर आप बार बार ये बोलते हो कि भगवान मुझे इस एग्ज़ाम में फ़ेल मत करना, मुझे इस एग्ज़ाम में फ़ेल मत करना। आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर भी नेगेटिव ही अफर्म कर रहे हो कि मुझे फ़ेल मत करना। मत करना एक नेगेटिव सेंटेंस है और यूनिवर्स को नो नहीं समझ में नहीं आता। इस सेंटेंस को आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस के साथ रिप्लेस करना है। आपको ये कहना है कि भगवान मुझे इसमें पास कर देना, क्योंकि यूनिवर्स नो या नहीं जैसे शब्द नहीं समझता। जब आप बोलते हो कि मुझे फेल मत करना, क्योंकि मत एक नेगेटिव वर्ड है, तो यूनिवर्स की डिक्शनरी से वो मत हट जाएगा और आप फेल हो जाओगे। इसीलिए आपको ये अफर्म करना है कि मुझे पास कर देना। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी हर नेगेटिव अफर्मेशन को अपने पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ रिप्लेस करना है। आप जैसे जैसे जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता जाएगा और आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी पर सेट होने लगेगी और आप अपने द्वारा इसी तरह की एनर्जी ब्रॉडकास्ट करेंगे और इसी तरह की एनर्जी रिसीव भी करेंगे। अब अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तब तो आपको इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को फॉलो करना ही होगा। इन सब बातों पर आपको ध्यान देना ही होगा। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं पहले से ही स्पिरिचुअल हूँ, पर जब मैं इस फील्ड से जुड़ी तब मैं स्पिरिचुअलिटी को इतने डेप्थ में नहीं समझी थी। मुझे लगता था कि भक्ति और अध्यात्म एक ही है, पर भक्ति और अध्यात्म में बहुत फर्क है। भक्ति मतलब ईश्वर के प्रति आपका प्रेम, आपका समर्पण, पर अध्यात्म आपको खुद की कमियों पर काम करना सिखाता है, आपको खुद की तरफ मोड़ता है और फिर आप खुद की तरफ मुड़ते 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 हैं ईश्वर की ओर। हालांकि भक्ति और अध्यात्म दोनों का ही एंड गोल, दोनों की ही डेस्टिनी ईश्वर प्राप्ति ही है। और मैं ये सारी चीज़ें मैं तब समझ पाई जब मैं इस स्पिरिचुअल फील्ड में आई, जब मैं इस फील्ड से जुड़ी, तब जाकर मैंने ये सारी चीज़ें समझना शुरू की, इन पर काम करना शुरू किया और मैंने खुद में और अपनी फैमिली में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। और यहाँ पर मैं आपको जो भी एडवाइस देती हूँ वो सारी चीज़ें मैं खुद भी फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखती हूँ कि हम किस बात पर डिस्कस कर रहे हैं, हम कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हम क्या फॉर्म कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर मैं हमेशा कॉशियस रहती हूँ। और रही कुछ टीवी पर देखने की बात, तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं टेलीविज़न देखती ही नहीं, ना कोई ड्रामा, ना कोई मूवी और ना ही कोई डेली सोप।
और जब भी मुझे अपने मोबाइल फ़ोन पर कोई कंटेंट देखना होता है तो मैं वही कंटेंट देखती हूँ जो मेरी वाइब्रेशन को हाई करे, जो मुझे पॉजिटिव फील करवाए, जो मुझे कुछ नया सिखाए, जिससे मैं कुछ नया सीख पाऊँ, जिससे मेरे विचारों में शुद्धता आए, जिससे मेरे व्यवहार में, मेरी वाणी में, मेरे आचरण में शुद्धता आए। आप खुद ही सोचिए, अगर मैं आपसे ये सारी चीज़ें करने के लिए कह रही होंगी तो क्या ये सारी चीज़ें मैं खुद नहीं करती होंगी या मैं खुद नहीं करूँगी? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि इन सारी चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ता है हम पर। और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ, जब मेरे अंदर पॉजिटिविटी होगी, मेरी वाइब्रेशन हाई होगी, मेरी वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी, तो मैं बाहर भी वही ब्रॉडकास्ट करूँगी और वही पॉजिटिविटी रिसीव भी करूँगी। और मैं आप सबके साथ यहाँ पर वही बांट भी पाऊँगी। जो भी मैं कर रही हूँ, अगर मुझे उस पर खुद ही बिलीव नहीं होगा, अगर मैं खुद ही उन सारी चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं होंगी, तो यहाँ पर आकर मैं आप सबको इन सारी बातों पर बिलीव कैसे दिलवा पाऊंगी कि ये सारी चीज़ें वर्क करती है। आपको विश्वास दिलवाने से पहले या फिर आपसे कुछ भी करने के लिए कहने से पहले मुझे उन सारी चीज़ों को खुद फॉलो करना होगा, उन्हें अब इम्प्लीमेंट करना होगा अपनी लाइफ में। उन सारी चीज़ों को मुझे खुद पहले एक्सपीरियंस करना होगा और तब जाकर मैं आप सबको सही ढंग से गाइड कर पाऊंगी। और मैंने यहाँ आकर अपनी वीडियोस में जितने बार भी आपको गाइडेंस दी है ना, जो भी कुछ करने के लिए आपसे कहा है ना, मैं वो सारी चीज़ें बहुत ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं क्लियर हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया ये सारी चीज़ें और मैंने इससे रिजल्ट भी देखे हैं। और इसीलिए यहाँ पर आकर आप सबके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं और क्या रिसीव करना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो, क्योंकि अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को देखकर कुछ सीख पाए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला पाए, तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत सफल हो गई। आप मेरी वीडियोस पर लाइक कीजिए या मत कीजिए, कमेंट्स कीजिए या मत कीजिए, ये आपकी चॉइस है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाइए, अपने पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कीजिए, क्योंकि जो आप अंदर से होंगे आप बाहर वही रिफ्लेक्ट भी करेंगे और वही रिसीव भी करेंगे। और इसके लिए आपको अपने माइंड, अपनी बॉडी और अपनी सोल को अलाइन करना होगा। मतलब आपको अपनी वाणी, अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपने कर्म, अपने व्यवहार, अपने आचरण में ये सारी बातें लानी होगी। स्पिरिचुअल होने का मतलब घंटों माला जपना नहीं है। स्पिरिचुअल होने का मतलब अपने अंदर झांकना है। स्पिरिचुअल होने का मतलब आपको अपनी सारी बुराइयों पर, अपनी सारी कमियों पर, अपने सारे शैडो साइड्स पर काम करना होगा। सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट ही कर लीजिए, तो यही बहुत बड़ी बात होगी कि हाँ, बुराई है मेरे अंदर, कमियां है मेरे अंदर, मेरे शैडो साइड्स भी है। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तब आपको इन पर काम करने में आसानी होगी। हम एक्सेप्ट ही तो नहीं कर पाते, यही तो प्रॉब्लम है हमारी। हम खुद से पहले दूसरों में गलती ढूंढने लगते हैं। हमें लगता है ये गलत है, वो गलत है, वो भी गलत है, बस मैं सही हूँ। पर सही कोई नहीं होता और पूरी तरह सही तो कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई शैडो साइड्स तो हम सभी के अंदर है। और अगर आप दूसरों में कोई गलती ढूंढ रहे हैं तो उससे पहले खुद में वो गलती ढूंढिए, क्योंकि जो कमी, जो बुराई आप में होगी वही आपको दूसरों में भी दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे रूम में एंटर कर रहे हैं जो शीशे से बना हुआ है, जहाँ पर आपके हाथ में एक पत्थर है और आप अपने हाथ में पत्थर लिए हुए उस रूम में एंटर कर रहे हो। तो बताइए, जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? यही ना कि शीशे में दिखने वाली हर इमेज के हाथ में पत्थर ही है। और वही अगर आपके हाथ में पत्थर की जगह फूल होंगे तब आपको क्या दिखाई देगा कि शीशे में जो इमेजेस है उनके हाथों में भी फूल ही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो भी होता है, जो भी कमी होती है, जो भी बुराई होती है, जो भी अच्छाई होती है, हमें बाहर भी दूसरों के भीतर वही दिखाई देता है। यहाँ पर संत कबीर दास का एक बहुत ही अच्छा दोहा याद आया।
कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। मतलब हम दूसरों में तो बुराई बहुत इजीली, आसानी से देख लेते हैं, पर क्या वही बुराई हम अपने अंदर देख पाते हैं? और जानने के बाद भी क्या हम उस बुराई को एक्सेप्ट कर पाते हैं, अपनी उस कमी को एक्सेप्ट कर पाते हैं? तो आपको अपनी इन्हीं कमियों पर, इन्हीं बुराइयों पर काम करना है। किसी और की कमी, किसी और में गलती मत ढूंढिए। जो ढूंढना है खुद में ढूंढिए, खुद की गलती देखिए। उसके लिए आपको खुद को अंदर से प्योर करना होगा। आपको अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी वाणी, अपनी बुद्धि, अपना कर्म, सब में शुद्धता लानी होगी। ये नहीं कि इधर तो माला जप रहे हैं पर उधर मन में किसी के प्रति गलत विचार चल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं किसी का, किसी से गलत व्यवहार कर रहे हैं, अपनी वाणी, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, और ये सब करके भी खुद को स्पिरिचुअल मान रहे हैं। ये नहीं है स्पिरिचुअलिटी। इधर तो जाप कर रहे हैं और उधर माइंड में गंदे विचार ला रहे हैं। सुबह तो जाप कर रहे हैं और उधर सारा दिन अडल्ट कंटेंट देखे जा रहे हैं। तो खुद ही सोचिए कि आपके अंदर ज्यादा क्या गया, 2 घंटे जाप की ऊर्जा या फिर उधर जो सारा दिन आपने गंदगी देखी है उसकी ऊर्जा। स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म को अपने जीवन में उतारना सबके बस की बात नहीं है। इसमें वो हर गलत चीज जो आपके मन को, जो आपकी आंखों को अच्छी लग रही है, उसे त्यागना होता है। खुद को पूरी तरह बदलना होता है। देखिए, जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है और ये बात हम सबको पता है, पर उस पैसे को ही अपनी जिंदगी बना लेना, उसी के पीछे भागना और उसे ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लेना, ये गलत है। जबकि हम सब ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ टेम्पररी है, और हम यहाँ पर अपने कर्म ही लेकर आए थे और अपने कर्म ही अपने साथ लेकर जाएंगे। बाकी सब तो यही रह जाना है। और इसीलिए इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहकर भी आपके मन, बुद्धि और विचार में यही एक बात फिट हो जानी चाहिए कि ये सब कुछ टेम्पररी है, ये मेरा एंड गोल नहीं है, ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, मेरा लक्ष्य तो बस ईश्वर की प्राप्ति है। तो मुझे सबके साथ होकर भी किसी के साथ नहीं होना है। मतलब आपको डिटैचमेंट सीखना होगा। डिटैचमेंट का मतलब अपनी जिम्मेदारी से भागना बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी सारी जिम्मेदारी उठानी है, अपना हर कर्म पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना है, पर किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होना है। श्री कृष्ण कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो बस हम सबको भी यही करना है, ना तो किसी कर्म में लिप्त होना है और ना ही फल की इच्छा रखनी है। अपनी हर इच्छा और अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना है और ये मानना है कि मैं बस एक माध्यम हूँ और मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा मुझसे जो करवा रहा है मैं वही कर रहा हूँ या वही कर रही हूँ। क्योंकि ये बात तो तय है कि कर्म के अलावा हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, बाकी सारी माया यही छूट जाएगी। तो ये सारी बातें आपको अपने अंदर, अपने अस्तित्व में लानी होगी। और जब आप ये कर पाएंगे, अब ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात, स्थिति चाहे जैसी भी हो, हर परिस्थिति में अच्छी या बुरी, आपका उन पर से विश्वास नहीं टूटना चाहिए। भले ही आपको रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, कोई क्लियरिटी ना हो, पर फिर भी एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि मुझे पता है मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर मेरे साथ है और वही मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और वही मुझे रास्ता भी दिखाएंगे और अपनी मंजिल तक भी लेकर जाएंगे। और जिस दिन आप ये कर लेंगे, खुद को पूरी तरह माइंड, बॉडी और सोल से अलाइन कर लेंगे और इस माया में रहकर भी, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहकर भी, इस माया में रहकर भी इससे लिप्त नहीं होंगे और ये सारी चीज़ें करके भी जब बस उस परमात्मा का ध्यान आपके मन में होगा, उस दिन समझ जाइएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। देखिए, मैं जानती हूँ मैं आपसे क्या बोल रही हूँ और मैं जो आपसे बोल रही हूँ वही मुझे भी करना है।
क्योंकि हम सबके जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही है और यही सत्य भी है और जाना तो वही है ना। तो फिर क्यों ना हम पहले से ही ये बातें अपने चित्त में धारण कर ले कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ यही छूट जाएगा और खुद के शुद्धिकरण के बिना, खुद को शुद्ध किए बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब अंतिम लक्ष्य ही ईश्वर प्राप्ति है तो फिर खुद के शुद्धिकरण में देरी कैसी और क्यों करना है देरी। अगर मैं आपसे यहाँ 10 चीज़ें करने के लिए कहती हूँ ना, तो मैं उसका ट्रिपल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। इसीलिए भी मैं ऐसा कोई फालतू, कोई बेढंगा कंटेंट देखती ही नहीं जो मेरे विचारों को, मेरी बुद्धि को, मेरी वाणी को और मेरे चित्त को अशुद्ध कर दे, दूषित कर दे। अब देखिए, जितने मुंह उतनी बातें तो होंगी ही। मेरे हस्बैंड से लोग कहते हैं कि मेरी एज नहीं है ये सब करने की, ये सन्यासियों वाले लक्षण है, ये सारी चीज़ें तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। तो मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि अभी तो फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है सन्यास लेने का, पर जिस दिन उनकी इच्छा होगी उस दिन सन्यास भी ले लेंगे। बट आई एम रियली रियली ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली मुझे समझती भी है और मेरा साथ भी देती है, मुझे सपोर्ट भी करती है और मुझ पर और मेरी बातों पर बिलीव भी करती है और मेरे साथ साथ वो सब ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। और इस बात को लेकर मैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि सच में मेरे भोले बाबा और मेरी माता रानी की बहुत कृपा है मुझ पर कि मैं गृहस्थ जीवन में होकर भी ये सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। क्योंकि ये बात तो पक्की है, अगर वो ये नहीं चाहते, उनका आशीर्वाद नहीं होता, तो मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे कभी नहीं मिलता। उनकी ही कृपा है कि मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अब वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपसे कल बताया था कि प्यार ना इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो आप सबको, मतलब हम सबको उसी फ्रीक्वेंसी पर आना है, इस प्रकृति से प्यार करना है और सब में प्यार बांटना है। पर किसी अटैचमेंट की वजह से या फिर ये सोचकर नहीं कि अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो तो आपको भी उस इंसान से या उस व्यक्ति से प्यार मिलना ही चाहिए। दुनिया में ना बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, हर तरफ झूठ, धोखा, लालच, चीटिंग, मायूसी, अकेलापन, यही सब चल रहा है। और इसीलिए आपको खुद को इतना लाइट बना लेना है, खुद के अंदर इतना प्यार भर लेना है कि आपकी प्रेजेंस, आपकी वाइब्रेशन ही लोगों को हील कर जाए। तब देखिएगा आपको किसी और से प्यार मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण प्रकृति, स्वयं परमात्मा आपसे प्यार करेंगे। आपको वो प्यार साक्षात परमात्मा से प्राप्त होगा, इस प्रकृति से प्राप्त होगा और वो प्यार किसी भी मानवीय प्रेम से परे होगा। तो बढ़ाइए अपनी वाइब्रेशन और लेकर आइए खुद को इस फ्रीक्वेंसी में जो इस समस्त ब्रह्मांड की, समस्त संसार की सबसे हाईएस्ट और प्योरेस्ट फ्रीक्वेंसी है। और बनिए वो लाइट जो अंधेरों में भी रोशनी का काम कर सके। कहिए, बनेंगे ना? सबसे ज़्यादा अपने थॉट्स पर, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर तरह के थॉट्स आएंगे आपको और आपको उनमें इंडल्ज नहीं होना है। उन्हें देखना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है कि जो भी थॉट्स पॉजिटिव या नेगेटिव आपको आ रहा है उसका सोर्स क्या है। आपको ये समझने की कोशिश करना है कि ये थॉट क्या बताना चाह रहा है, मुझे क्या समझने की ज़रूरत है और ये थॉट मेरे किस इमोशन की वजह से आ रहा है। और जब आप समझ जाओ तो आपको अपने उस इमोशन पर काम करना है। देखिए, सारी सिद्धियाँ, सारी शक्तियाँ, सारी ताकत, सारा ब्रह्मांडीय ज्ञान, सब कुछ आप ही के अंदर है, बाहर कहीं कुछ भी नहीं। बस आपको ज़रूरत है तो अपने उस भीतर के ज्ञान को जागृत करने की, और उसके लिए आपको अपने अंदर जाना होगा, अपने अंदर झांकना होगा और अपने भीतर जाने के लिए आपको इस बाहरी दुनिया से खुद को कट ऑफ करना होगा। और तब कहीं जाकर
आप उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे और अपनी वाइब्रेशन को हाई कर पाएंगे और खुद को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से अलाइन कर पाएंगे। आई होप एंड आई प्रे कि आपको ये वीडियो समझ आए और आप इस गाइडेंस से अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाओ। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी।